स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साई अकेडमी फॉर ऑल में। इस टाइम आपके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही होगी कि मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है तो कितने मार्क्स में ला सकता हूँ। मैंने लास्ट 10 साल के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लिया तो मैं कितने मार्क्स ला सकता हूँ। मैंने सिर्फ लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर किए तो मैं कितने मार्क्स ला सकता हूँ। मैंने सिर्फ 10 सैम्पल पेपर सॉल्व किए हैं तो मेरे कितने मार्क्स आ जाएंगे। मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा इस टाइम पे कि इस टाइम आप मार्क्स के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सिर्फ सोचिए ये कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आपके चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके मार्क्स 70-80% से मिनिमम नहीं आएंगे, चाहे वो क्लास 10th हो चाहे वो क्लास 12th का हो। जितने अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे टॉपिक वाइज उतने मार्क्स आप अपने बढ़ाते जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हमने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो कितने मार्क्स मैं ले सकता हूँ। दोस्तों मैं आपको इतना ही बोलूँगा, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली है बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम के अंदर। बहुत सारे ये बच्चे बोल रहे हैं क्या सिर्फ एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा, एनसीईआरटी में से आते हो तो कितने % क्वेश्चन पेपर में एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको मैं एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ कि बेटा इस चीज़ के पीछे मत जाइए कि कितने % एनसीईआरटी में से आएगा। बस आप ये सोचिए कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको। अगर एनसीईआरटी के आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किए और लास्ट 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स किए तो आपको तो उसके बेस पे आपको सारा क्वेश्चन पेपर मिलेगा। जब आप खोलेंगे तो आपको लगेगा कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये मत सोच के चलिए कि सेम टू सेम मिलेंगे आपको क्वेश्चन, रटने नहीं है क्वेश्चंस किसी भी सब्जेक्ट में। आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए तभी तो उसका आंसर आप बता पाएंगे कि आपको बताना क्या है, आपको प्रेजेंट क्या करना है। और सबसे मेन बात आपके पास ये आ रही होगी कि क्वेश्चन पेपर को शुरू से स्टार्ट करे या लास्ट से स्टार्ट करे। तो आज मैं आपको लास्ट 2 साल के टॉपर्स की, जिनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है, उनकी टॉपर्स की आंसर शीट दिखा रहा हूँ और देखेंगे कि उसमें हमें पेपर को कैसे सॉल्व करना है, कि ए पार्ट से स्टार्ट करे या डी पार्ट से स्टार्ट करे। ये हम देखेंगे किस तरीके से प्रेजेंट करना है हमने अपनी आंसर शीट को। तो पहले हम आपको 2018 के टॉपर की आंसर शीट दिखा रहे हैं कि उसने कहाँ से स्टार्ट किया है, कि सेक्शन ए से स्टार्ट किया है, सेक्शन डी से स्टार्ट किया है। देखिए 2018 के टॉपर ने जो मैथ्स का पेपर क्लास 10th का स्टार्ट किया सेक्शन डी से किया है। ऐसा नहीं है कि आप भी डी से करें। अगर आपने लास्ट 10 साल के पेपर्स ए से किए हैं स्टार्ट तो सेक्शन ए से ही करने हैं आपको, जो जिस तरीके से आप करते आ रहे हैं। अगर आपने सेक्शन डी से किए तो आप सेक्शन डी से ही करेंगे। मेरा मानना यही है कि अगर आप सेक्शन डी से करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है उसके लिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप ज़्यादा मार्क्स जल्दी से अगर आप पेपर कर लेते हैं कि 1 आवर में आपने 40 मार्क्स का पेपर कंप्लीट कर लिया है तो आपको एक तरह रहता है कि मैंने आधा पेपर तो कंप्लीट कर लिया है, तो आपको कॉन्फिडेंस हाई होता है। लेकिन अगर 1 मार्क्स वाले में आपने ज़्यादा टाइम लगा दिया तो 5-6 नंबर के पीछे आप काफ़ी टाइम लगा चुके हो तो आपको लगता है अभी मेरा पेपर बहुत ज़्यादा बचा है। तो सेक्शन डी से करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अब देखिए सेक्शन डी से तो किया, लेकिन कैसे किया। सबसे पहले सेक्शन डी का जो भी क्वेश्चन किया तो सारे क्वेश्चन अगर हम यहाँ देखें तो सारे सबसे पहले सेक्शन डी के ही क्वेश्चन को किया गया है और बहुत साफ तरीके से। अगर शुरू के आपने 4 से 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले, अगर 12th क्लास है तो उसके 6 मार्क्स वाले हैं, अगर 4-5 क्वेश्चन आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन अगर आप कर लेते हैं एग्जाम शीट के अंदर, तो जब चेकर चेक करता है पेपर तो उसको लगता है कि इसको सब कुछ आता है, इसने कोई भी काटा पीटी नहीं कर रखी, बार बार काट के नहीं कर रहा है दोबारा, इसका मतलब इसको सब कुछ आता है। तो वो लीनियंट चेकिंग की तरफ उसका माइंड जाता है कि इसको तो आता है सब कुछ, तो उससे एक अच्छा इफेक्ट जाता है सामने कॉपी चेक करने वाले पे। तो आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन करेंगे जब भी सेक्शन डी के क्वेश्चंस करेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले सारे क्वेश्चन सेक्शन डी के ही करेंगे। अगर आपने सेक्शन डी, अगर ए सेक्शन स्टार्ट किया है तो पहले ए के कीजिए, फिर दूसरे सेक्शन में। ये नहीं कि पहला एक क्वेश्चन तो ए से कर लिया, फिर दूसरा क्वेश्चन जो कर रहे हो सेक्शन बी से कर रहे हो, फिर क्वेश्चन बी से करने के बाद फिर सी का कर रहे हो। अगर टीचर को गुस्सा दिलाओगे ऐसे आप कि उसे बार बार क्वेश्चन पेपर आगे पीछे करके देखना पड़ेगा तो नुकसान आप ही का होगा, उसका नहीं होगा। तो आप कोई भी सेक्शन अगर आप पहले स्टार्ट करते हैं तो एक सीरियल में करिए कि सेक्शन ए कर लिया पूरा। अगर कोई नए क्वेश्चन आते हैं तो उसका पेज छोड़ दीजिए वहाँ पे कि ये क्वेश्चन नंबर है, ये मुझे बाद में करना है, तो बाद में जब टाइम मिले आप उसमें कर सकते हैं। फिर सेक्शन डी कर लिया, ये भी नहीं कि पहले ए किया फिर बी फिर सी, ए के बाद डी कर सकते हैं, डी के बाद ए कर सकते हैं, लेकिन डी के सारे क्वेश्चन एक जगह होने चाहिए। जो कोई रह जाता है तो लास्ट में कर सकते हो 1-2 क्वेश्चन, लेकिन शुरू में आपको ये गलती नहीं करनी है। अब देखते हैं आगे। देखिए ये सारे सेक्शन डी के क्वेश्चन किए गए हैं, क्योंकि ये फोटोकॉपी है इसलिए आपको थोड़ा लाइट नज़र आ रहा होगा,
तो थोड़ा आप देख सकते हैं, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं इनकी कॉपीज़। अब देखिए सेक्शन सी, डी के बाद सेक्शन सी, तो सी के ही सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं इसमें। देखिए यहाँ पे सारे सेक्शन सी ही सॉल्व किया गया है। उसके बाद सेक्शन बी, देन सेक्शन ए के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। कोई रह गया है तो वो बाद में कर सकते हैं आप। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 2017 के टॉपर ने पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया था। अब देखिए 2017 में जो टॉपर था मैथ्स का, उसने सेक्शन ए से स्टार्ट किया था। मतलब 2018 वाले ने डी से किया था और 17 वाले ने सेक्शन ए से स्टार्ट किया था। लेकिन दोनों ने अलग अलग सेक्शन स्टार्ट किया, लेकिन कॉमन बात दोनों में एक ही है। अगर आप देखेंगे कि अगर ए के स्टार्ट किए तो सिर्फ ए के ही क्वेश्चंस किए गए हैं, फिर बी के किए गए हैं, और कोई भी काटापीटी नहीं की गई है। अगर उसने लाइन ड्रॉ करी है, रफ में कैलकुलेशन करी गई, कोई भी सोल्यूशन के अंदर काटापीटी नहीं है पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर। थोड़ी बहुत अगर है तो बहुत साफ सुथरी उन्होंने काटी है कि अलग से मालूम चलेगी ये काटा हुआ पोर्शन है। हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, कट गया, तो टीचर भी ऐसे ही काट देता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम होती है, ये आपको मैंने पहले ही बताया था। अगर आपका आंसर मैच नहीं करता और 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सिर्फ आपका 1 मार्क्स ही कटेगा, तो 4 में से 3 मिलेंगे आपको। अगर थोड़े ऊपर से सब गलत है तो 2 नंबर मिलेंगे। तो आपको क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने हैं। तो लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा, आपको मार्क्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है और अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। किसी भी सब्जेक्ट के लिए हर सब्जेक्ट के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और बस पढ़ते रहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं।